दैनिक सवेरा में आपका खैर मकदम। आज उमर अब्दुल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ कहा है और एक जो जम्मू कश्मीर के लोगों को उम्मीद थी, जो उन्होंने मैनिफेस्टो में बहुत कुछ कहा था जब इलेक्शन से पहले, मगर आज वो सब सरापा साबित हुआ है। हमारे साथ बीजेपी लीडर हिलाल अहमद वानी साहब है और इनसे जानने की कोशिश करेंगे खास तौर पर जो उमर अब्दुल्ला ने कहा है उस पे इनके तरफ से क्या बयान है। हिलाल साहब, हमारे चैनल में आपका खैर मकदम। उमर अब्दुल्ला ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी जी। उन्होंने बहुत कुछ कहा है उसमें जी। और खास तौर पर आपकी तरफ से क्या रिएक्शन होगी उसके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने टाइम निकाला, आप मेरे ऑफिस आए। आज उमर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने भी देखी है अभी मोबाइल पर। तो उमर साहब उसमें फरमा रहे थे हमें स्टेटहुड वापस मिलनी चाहिए, तब तक हमारे काम नहीं हो जाएंगे। जब उसको पता था यहाँ पर स्टेटहुड बाद में मिलेगी इलेक्शन के बाद, और यहाँ पर पूरी नॉर्मल सी हो जाएगी, तो मुझे नहीं लग रहा उमर साहब को इलेक्शन लड़ना चाहिए था, उमर साहब को। और देखिए, यूटी में लिमिट होते हैं पावर्स के। यहाँ हिंदुस्तान में 8 यूटियां है, पांडिचेरी भी है, जनाबली दिल्ली भी है, और भी यूटियां है। वहां के सीएम कैसे काम चला रहे हैं। अब इस वक्त ये कह रहे हैं हमें जी पहले स्टेटहुड वापस मिलनी चाहिए। स्टेटहुड भी इंशाल्लाह देंगे वापस, अपने टाइम पर मिलेगी। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने वादा किया है और हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर साहब ने वादा किया है। उन्होंने बोला है हम स्टेटहुड को वापस देंगे, इंशाल्लाह मिलेगी, अपने टाइम पर मिलेगी, वेट करना चाहिए। फिलहाल इन्होंने नई नई सरकार बनाई, इनको लोगों के मसले देखने चाहिए। यहाँ सर्दियों का मौसम है, चिले कलान चल रहा है, यहाँ गैस की प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम है, यहाँ पर रोड बंद रहते हैं, इनको उसकी तरह देखना चाहिए। यहाँ के लोग सफर कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त तो ये इशू दोहरा रहे तो इसका तो कोई मतलब है ही नहीं। अब मुझे एक चीज आप बताइए, सर्दियों में यहाँ पर हमें ऑलरेडी 6 महीने से पहले हर कोई एटम होना चाहिए था, अब रिजर्व में रखना चाहिए था। अब देखिए ये खाली यहाँ बर्फबारी रिसेंटली हो गई है, 2 दिन पहले बर्फबारी हो गई, रोड बंद है। डिस्ट्रिक्टों में आप जाइए, वहां की सड़कें बंद है। यहाँ के लोग कहते हैं एलजी पीरियड में जब ये बर्फ होती थी, दिन भर 2 बार 3 बार वो मशीनरी आती थी रोडों को साफ करने के लिए। आज 3 दिन 4 दिन हो गए, वो रोड अभी ब्लॉक ही है, बंद है। आप देखिए ये किसके पीछे, ये इस वक्त स्टेटहुड ढूंढ रहे, ये नहीं सोच रहे कश्मीरी किस मुसीबत में इस वक्त लगाया है। यहाँ पर कश्मीरियों ने एक ताउन इसको दिया, एक अपना वोट डालकर सरकार बनाई, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार यहाँ बनी, लोगों ने चुना, और आज लोग पछता रहे हैं हमने क्यों वोट इनको डाला। क्योंकि 1 सेकंड का फैसला ये वोट डालने के वक्त 5 साल भुगतना पड़ता है। आप देखिए लोग गालियां देते हैं हमने क्यों इनको वोट डाला। ये मुझे आप बताएं, इनको लोगों में जाना चाहिए। इनके 42 एमएलए है यहाँ पर, वो कहाँ है। बर्फबारी में उनको अपने एरिया में होना चाहिए, कहाँ थे, कहाँ है, कोई नहीं है, जैसे सरकार ही नहीं है यहाँ पर। 200 यूनिट की उन्होंने फ्री बात की थी अपने मैनिफेस्टो में, और उन्होंने ये भी कहा है हम स्मार्ट मीटर को हटा के नॉर्मलाइज करेंगे, क्योंकि लोगों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मगर आज उन्होंने कहा जब तक स्मार्ट मीटर नहीं लग जाएंगे तब तक हम 200 यूनिट फ्री नहीं देंगे, क्योंकि उन एरियाज में जहां पर स्मार्ट मीटर लग गए हैं तो वहां पर हम 200 यूनिट का, अब सोचने वाली बात है ये। इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं। देखिए, ये उमर साहब वही सीएम है जो बोल रहे थे इलेक्शन से पहले बोल रहे थे। वैसे हमें तो हंसी आती है, जम्मू में हम जनाबली स्मार्ट मीटर उतारेंगे तभी पुल से नीचे फेंकेंगे, श्रीनगर में उतारेंगे स्मार्ट मीटर, ये यहाँ पर जनाबली जहलिम में फेंकेंगे। आज यही खुद कह रहे हैं जिन एरियाओं में स्मार्ट मीटर नहीं लगे हैं उन एरियाओं में स्मार्ट मीटर लगाए, और हमने 4 बल्ब जिसके घर में चलते हैं, 4 बल्ब, उसके घर में 4 हीटर चलते हैं। खुद कह रहे हैं उमर साहब, बयान में खुद कह रहे हैं
आप देखिए, पहले इसका स्टेटमेंट आप देखिए, आज का स्टेटमेंट आप देखिए, यहाँ के लोगों को समझ आया। क्योंकि यहाँ देखिए सर्दियों में यहाँ बिजली की बहुत प्रॉब्लम होती है। लोग कहते हैं जब एलजी के पीरियड में यहाँ बिजली की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसमें भी शेड्यूल हुआ करता था, ब्रेक हुआ करती थी, टाइम पर ब्रेक हुआ करती थी, मगर बिजली तो होती थी। आप देखिए, खुद ही कह रहा था मैं मीटर उठाऊंगा तो चिनारेली जहर में डालूंगा, दरिया में डालूंगा मीटर। खुद ही आज कह रहा नहीं जी, जिन एरिया में स्मार्ट मीटर नहीं लगाया वहां पर स्मार्ट मीटर लगाएंगे, वहां 4 बल्ब चलने चाहिए, वहां 4 हीटर लगाते हैं ये लोग, तो हम क्या करें। ये देखिए एक चीफ मिनिस्टर कह रहा है। अब यहाँ के लोगों को खुद समझ आया, यहाँ के लोग पछता रहे हैं, हमने क्यों इस सरकार को चुना है, हमने क्यों वोट डाला। इंशाल्लाह ये अगर किसी गलत ट्रैक पर चले, कोई गलत हरकत इन्होंने की, हमारी अपोजिशन इनके साथ ताउन नहीं करेगी, हम इनको जिनाबेली नंगा करेंगे। बेशक बीजेपी अपोजिशन में है और बेशक सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो स्टेटहुड कब वापस आ जाएगा? इंशाल्लाह स्टेटहुड भी अपने टाइम पर मिलेगी, जब जिनाबेली इंशाल्लाह उस वक्त आपको भी पता चलेगा। ये तो खुशी का एक मुकाम है जब, क्योंकि ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें वादा किया है, इंशाल्लाह अपने टाइम पर इंशाल्लाह जरूर मिलेगी, स्टेटहुड वापस मिलेगी जरूर। क्योंकि उमर अब्दुल्ला के बातों से यही लग रहा था, क्योंकि जब तक स्टेटहुड वापस नहीं आ जाएगा तब तक काम करना नामुमकिन है। तो उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि बीजेपी की सरकार सेंटर में है, तो जानबूझ के बीजेपी ये कर रही है या लोगों का भी ख्याल बीजेपी रख रही है? देखिए एक चीज मैं बोलूंगा, पहले तो मैं क्या बताऊंगा, उमर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, 2 बार शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, अगर जिनाबेली यहाँ इलेक्शंस हुए मैं इलेक्शंस में कंटेस्ट नहीं करूंगा, नंबर 1। 2 बार, क्योंकि यहाँ मुझे एक चपरासी की फाइल लेकर एलजी से अप्रूवल लेना होगा। जब इसको पता था यहाँ यूटी है, यहाँ यूटी के पावर्स एलजी के पास होते हैं, तो फिर तो उसको इलेक्शन नहीं लड़ना था। इसने आप इलेक्शन लड़ा, एज चीफ मिनिस्टर हलफ भी उठाया, यूटी जिसमें आती है। तो जब इसको पता था मेरे काम नहीं निकलेंगे, मुझे ये एलजी के अंडर रहना है, एलजी के पास पावर्स है, होम डिपार्टमेंट एलजी के पास है, तो फिर तो उसको सीएम का हलफ ही नहीं उठाना था। फिर इसको पता था जब मेरे काम नहीं निकलेंगे, फिर क्यों इसने इलेक्शन लड़ा है? नहीं, होनेबल जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, उससे ऊपर तो कुछ नहीं है। उन्होंने जब ये कहा इलेक्शन करवाओ जम्मू कश्मीर में, तो किसी को आगे आना ही चाहिए ना। ये भी आगे आ गया, इसने क्या गलत किया? ये एज अब चीफ मिनिस्टर इसके जो पार्टी है उन्होंने बहुमत हासिल की है और अब उन्होंने सरकार में आए हैं। अब कहां पर वो पेच बंद हो गया है जहां पर ये काम नहीं कर पा रहा है? नहीं, पेज तो किसी जगह बंद नहीं हुआ है। देखिए मैंने इससे पहले भी आपको बोला, यहाँ और भी यूटी है, खाली जेएंड के यूटी में नहीं है। वहां के चीफ मिनिस्टर देखिए कैसे काम कर रहे हैं, और इनको पता था यूटी में जिनाबेली पावर्स एलजी के पास होते हैं। इनको जब पता था जिनाबेली, तो मुझे नहीं लग रहा है फिर उसको इलेक्शन लड़ना चाहिए था। जब तक जिनाबेली यहाँ यूटी है तब तक पावर्स एलजी साहब के पास है। एज सीएम पावर्स, इसको भी अपने पावर्स है, ये भी अपना काम करे, ये भी जिनाबेली अपना जिनाबेली जितने पावर्स इसको है वो इस्तेमाल करे। इसको किसी ने रोका है? इसने स्टेटमेंट में बताया मैं 70,000 कैजुअल लेबर्स जो है उनको मैं परमानेंट करूंगा। सही बात है। मुझे एक चीज आप बताइए, इससे पहले 6 साल ये चीफ मिनिस्टर रहे हैं, फुल फ्लेज्ड, कांग्रेस के साथ इनकी कोalition थी। उस वक्त यहाँ स्टेट की तो प्रॉब्लम मत थी, हमारी स्टेट हुआ करती थी उस वक्त तो इसे एलजी से अप्रूवल नहीं लेना था फाइल के लिए। उस वक्त क्यों नहीं इसने उनको परमानेंट किया? मुझे जरा एक चीज आप बताइए। उस वक्त फुल फ्लेज्ड था, ये कुछ भी कर सकता था, उस वक्त क्यों नहीं किया? आज ये सब्ज बाग क्यों दिखाते हैं कश्मीरियों को? आज तक इन्होंने हमेशा कश्मीरियों को सब्ज बाग दिखाए। आप मुझे बताएं, उस वक्त ये कुछ भी कर सकता था। 70 साल क्या 1 लाख तक भी ये पूरे कंटिन्यू कर सकता था कैजुअल लेबर को। उस वक्त इसको सेंटर से अप्रूवल नहीं लेनी थी, एलजी से अप्रूवल नहीं लेनी थी, उस वक्त क्यों नहीं किया? इन्होंने हमेशा धोखा किया कश्मीरी कौम के साथ। आज कश्मीरी कौम को एक उम्मीद थी, इनको वोट डालकर जिनाबेली एक बार फिर से कश्मीरियों ने इनके ऊपर भरोसा किया।
आज कश्मीरियों को पता चला उस भरोसे को हमें क्या मिला वहां से सिला, वो आज उमर अब्दुल्ला ने खुद अपने बयान में कहा भाई साहब। तो आपका कहना यह है कि इनके पास कोई ऐसा पावर नहीं है जो ये कह रहा है वो ये कर नहीं रहा है। नहीं, उसने खुद बोला आज कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हमें ताउन है, अच्छा ताउन है हमें एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, हमें जो हमारे जो ताल्लुकात है वो अच्छे चलते हैं, जो हमारा काम होता है वो निकलता है, उसने तो खुद बोला। बीजेपी के खीमे में ये भी चल रहा है सरकार ज्यादा देर तक नहीं चलेगी, उसके आप क्या कहना चाहेंगे? चले वो इंशाल्लाह आगे आगे देखते हैं कैसी ये सरकार चलाएंगे, अच्छी सरकार चलाए, वो आगे देखेंगे, अभी तो शुरुआत ही है। नहीं, आगे मतलब क्या है, थोड़ा सा आप अगर खुल के हमें भी बताएंगे तो। नहीं, वो तो मुझे खुद उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, मुझे तो बोलने की जरूरत नहीं है। सरकार जब अच्छी चलेगी, सरकार लोगों के साथ अच्छी चलेगी, सरकार कायम रहेगी। जब सरकार अच्छी नहीं चलेगी तो जाहिर सी बात है सरकार तो गिरेगी ही, यहाँ क्योंकि लोगों ने इसको चुना है, लोगों ने वोट दिया, लोगों ने मैंडेट दिया है। यहाँ के लोग आज पछता रहे हैं हमने क्यों वोट डाला है। जब लोग अगेंस्ट होते हैं, जिन लोगों को चढ़ाना आता है उनको उतारना भी आता है। लोगों के पास जनाबेली, उनके पास अल्लाह ताला की पावर होती है लोगों के पास। आज लोगों ने दिखाया 42 सीटें इनको मिली, यानी कि लोगों ने उसको मैंडेट दिया। वही लोग जब उनके हिसाब नाइंसाफी हो जाएगी वही लोग इनको उतार। आपने बीजेपी टिकट पे खास तौर पर जो छानपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी है उस पर इलेक्शन लड़ा है और वहां पर जो एमसी के जो उम्मीदवार है वो कामयाब हो चुके हैं। क्या वजूहात? देखिए, ये एक वेव थी जनाबेली, लोगों ने चुना है इनको, लोगों ने मैंडेट इनको दिया। मैंने फिर से बोला आपको, वहां मुश्ताक साहब ने जीता इलेक्शन, ये अच्छी बात है। वो फील्ड में जनाबेली कम ही दिखते हैं। आपके थ्रू में उसको ये एडवाइज करना चाहता हूँ, वो छानपुरा में निकले, वहां देखे कहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स हल करे। वो वहां के एमएलए है, उसको निकलना चाहिए, क्योंकि जब से इलेक्शन का रिजल्ट निकला, जब से कैबिनेट इन्होंने बनाई है, तब से कोई एमएलए इनका दिखता ही नहीं है। क्योंकि इस वक्त एमएलए की जरूरत होती है जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत कर आए हैं। ये देखिए बर्फबारी हुई है जनाबेली, कोई एमएलए किसी एरिया में नहीं दिखाई नहीं। इनको जाना चाहिए, अपने एरिया में जाना चाहिए, देखना चाहिए लोगों की क्या प्रॉब्लम्स है। अगर लोगों ने इनको वोट छोड़ा है तो लोगों के जज्बातों की कदर करनी चाहिए। मुझे नहीं लग रहा है उनकी जज्बातों की, लोगों की कदर हो। अभी तो 2 ही महीने हुए हैं, 2 महीने अभी 5 साल तक है। नहीं, 5 साल तो इनका टाइम है। मैं तो बोलता हूँ, देखिए 2 महीने हुए हैं। मैंने बोला जब सरकार बनती है, जब पहली कैबिनेट होती है, उस कैबिनेट में ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं जो लोगों के हित में होते हैं, जो लोगों का ये खुशी का पैगाम होता है। नहीं जी, सरकार बनी, पहली कैबिनेट में ये डिसीजन हुआ लोगों के फेवर में, तो कैबिनेटें भी हो गई है। मुझे लग रहा है 2-4 कैबिनेटें भी हो गई है, लोगों के बेनिफिट के लिए कोई बात नहीं उस कैबिनेट में उठी। तो ये लोगों को पता है। यहाँ पर तो मुझे लग रहा है उमर साहब को रिजाइन देना चाहिए जनाबेली, वो अपने मिशन में कामयाब नहीं हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है ये सरकार, यहाँ के लोग कहते हैं ये सरकार फेल हो गई है, इनको जनाबेली चुप करके अपना रिजाइन देना चाहिए। तो वो कम से कम बीजेपी को तो चाहिए ना, अगर यहाँ पर इतने सालों के बाद एक किसी पार्टी को मैंडेट मिला है या अब लोगों की गवर्नमेंट आई है, अब बीजेपी जो यहाँ के लोग हैं वो भी यही के हैं, तो कम से कम इस पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए। क्या दिक्कत है? अरे काम हमने थोड़ी रोका है, इनकी फुल मेजॉरिटी है, हमने थोड़ी रोका है। इन्होंने सरकार बनाई, हम तो बहुत खुश है। ये इख्तिदार में आ गई, चलाए, बाकी सीएम भी चलाते हैं जिनकी यूटी है, वो कैसे काम चला रहे। ये तो खुद आज डिक्लेयर कर रहा है, नहीं जी हमारा काम अच्छा चल रहा है, हमारा अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अच्छे ताल्लुकात है, अच्छे काम हमारे चल रहे हैं। उसने तो खुद बोला है, हमने कहाँ रोका है। हमने तो उसको बोला है आप चलाइए सरकार, बहुत अच्छी तरीके से चलाइए। हमारे पास भी 29 सीटें हैं, तो हमारी भी अपोजिशन बड़ी सॉलिड है। हमने तो उसको नहीं बोला आप क्यों सरकार चला रहे हो, अच्छी बात है चलाए, हम तो खुश है। यहाँ सरकार 10 साल के बाद बनी है, लोगों के जो जनाबेली 10 साल के जज्बात थे जनाबेली, उन्होंने वो जज्बात जनाबेली अपने वोट से जनाबेली इजहार किया। और मुझे लग रहा है उनके साथ मुझे नाइंसाफी इस वक्त हो रही है, जिन्होंने इनको चुनकर लाया है वो खुद पछता रहे हैं इस वक्त हमने क्या किया। मगर हमारी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, चलाए अच्छी तरीके से चलाए। बाकी स्टेटों में भी सरकारें चलाते हैं जहां पर यूटी है,
वहां कैसे चल रही है सरकारें, मुझे आप बताइए। हमने थोड़ी रोका है इसको अपने पावर इस्तेमाल करने के लिए। हिलाल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दे दिया हमें, उसके लिए हम बहुत मशहूर है आपके। बहुत शुक्रिया। ये बीजेपी लीडर हिलाल साहब थे और इन्होंने क्या कुछ कहा आपने भी सुना है, और आने वाले दिनों में देखेंगे क्या रद्द अमल होगा इसका, और जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और क्या लोगों की तरफ से क्या राय मिलनी चाहिए। मुझे दे दीजिए इजाजत मेरी टीम के साथ। खुदा हाफिज।